कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। अब नैवेद्य का दर्शन। माँ ही परिवार को पालने में, नातों को पालने में, बच्चों को पालने में, काम काज में इतनी व्यस्त रहती, नहीं जा सकती मंदिर। कोई निकल कर जाता। क्यों? पंडित जी ने प्रसाद दिया है। क्यों? शिव जी के मंदिर से आ रही हो? हाँ। जल लाई हो शंकर जी का? हाँ। दर्शन करा दोगी? हाँ। सीहोर की कावड़ का एक नियम है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना वो हमको नहीं मालूम। अपने घर से जब कावड़ भरने के लिए सीहोर आते हो तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बनाकर आते हो। 2 स्वास्तिक नहीं बनाकर आते तो जाकर बनाते हो। सीहोर कावड़ भरने आने वाले 2 स्वस्तिक अपने दरवाजे पर बनाकर आते हैं, और अगर बनाकर नहीं आते हैं तो यहां से जल चढ़ाने के बाद जाते हैं तो 2 स्वस्तिक बनाते हैं। और जो 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाए जाते हैं, एक इधर जो बनाया जाता है, जो सीहोर में कावड़ चढ़ती है, उस कावड़ का अगर थोड़ा सा भी जल तुम्हारी कावड़ के लोटे में अगर अंश मात्र भी, जरा सा भी अगर है, तो उसको दोनों जगह पर छीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये प्रसाद हमारे द्वार पर रहे और हमारे घर का भंडार जिंदगी भर भरा रहे, कभी खाली ना हो। हमारे घर में शुभ शुभ कार्य होते रहे, नित्य नूतन नूतन उत्सव होते रहे, नित्य आनंद होता रहे, नित्य। एक मात्र अंश मात्र भी जल हमारे अगर पात्र में रह गया तो वो हमारे शिव की कृपा से, शिव की। और निवेदन करूं आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, 25 अगस्त को जब आप बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ बन रहे हैं, हमारे यहाँ जितने प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष, जिस बार को प्रदोष पड़ता है उसको वो प्रदोष के नाम से पुकारा जाता है। रविवार को पड़ा तो रवि प्रदोष, सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष, बुधवार को पड़ा तो बुध प्रदोष, मंगल को पड़ा तो भौम प्रदोष। सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को कावड़, और अब की बार तो बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो 25 अगस्त को जो कावड़ सीहोर की भराएगी उस दिन भौम प्रदोष रहे बाबा की। जब कावड़ भरते हैं तो बाबा से निवेदन कर इसलिए हमने संपूर्ण बेटा बेटियों से कहा, आप आना अपना भाव लेकर, भगवान को जल चढ़ाना अपना भाव रखकर, और बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा मेरी अच्छी, बहुत अच्छी जॉब लगना चाहिए, बहुत अच्छी मेरी एजुकेशन होना चाहिए, मैं जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी हूं वो मेरा लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और शिव जी पर लोटा भर जल चढ़ाते हो, फल मिलेगा। आज व्यक्ति क्या करता है कि वो विचार करता है कि मैं मंदिर चले गया और मैं पढ़ाई ना करूं, मैं किसी को अपना हाथ दिखाया आया और उसने कह दिया तेरे भाग्य में नौकरी नहीं है सरकारी और तुम घर में बैठ गए ना। उसने बताया ना कि तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है तो तू 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ कर। अब उसके वचन को टाल कर बता, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि उसके वचन पलट जाएं और तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो तू शिव पर भरोसा तो कर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम कर कर आगे बढ़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा, सावन में 2 लोटा जल। अब हमें एक प्रसंग याद आ रहा है, यहीं कुबरेश्वर धाम का। एक लड़की की उम्र हो गई, ग्वालियर के पास की बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ आई थी, उसकी उम्र हो गई 32 साल, संबंध नहीं हो रहा। दरवाजे पे बहुत देर तक उसने सबसे अभिनय करा, तो हम जा रहे थे तो बाहर मिलना हो गया। ऐसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर कहीं जा रहे हैं उस समय पर मिलना हो गया। और वो हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव
मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा दिक्कत क्या ब्याह में? कहा सब ने मना कर दिया कि इसको मंगल है और मंगल बड़ा प्रबल है और इसका विवाह नहीं होगा। हमने कहा शिवजी की धर्म पत्नी का नाम भी मंगला है। रोज प्रतिदिन एक लाल कलर का फूल लेकर माता मंगला को देना प्रारंभ कर। मम्मी पापा को बोल लड़के खोजना प्रारंभ करें। माँ मंगला तेरे सारे मंगल दोष का निवारण करेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने पति के साथ कुबरेश्वर धाम आए। ये पति और वही ऐसी कृपा हुई। समय तो लगा, 1.5 वर्ष के बाद वो अपने पति के साथ बाबा को धोख लगाने आई कि लोग कह रहे थे मेरा विवाह नहीं होगा, पर हमने विचार कर लिया कि हमारा विवाह नहीं होगा। हमने विचार कर लिया। आप सोचोगे मेरे घुटने में कोई रोग हो गया, घुटने में कोई रोग हो गया तो घुटने में रोग होएगा जरूर। आपने सोच लिया मेरे शरीर में गठान हुई है, वो गठान कहीं बेकार तो नहीं है, वो गठान कहीं कैंसर की तो नहीं है, वो गठान इतनी बेकार तो नहीं है। जब बार बार मन में लेकर आओगे कि वो गठान ऐसी है, वो गठान ऐसी, वो गठान ऐसी, तो वो रोग आ जाएगा। आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आपने विचार कर लिया गठान तो होती रहती, गल जाएगी, शिव जी कृपा करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, आचमन करूंगी, गठान पर लगाऊंगी, मिट जाएगी। तो वो गठान मिट जाएगी। और तुमने उसका मनन चिंतन करा कि वो रोग नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए। तुम वो बेसही सोच, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार में डूबो, अच्छा होगा। और जब हम गलत विचार करते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो वो गलत होना प्रारंभ हो। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। माही, वो महिला, वो स्त्री, वो नारी, क्यों तुम्हें प्रसाद दिया है क्या? हाँ। शिव जी का प्रसाद लेकर आए हो क्या? हाँ। दर्शन करा दो बस, केवल दर्शन। मुझे शिव जी के प्रसाद का दर्शन करना है। दर्शन, केवल दर्शन करा। और वो माही, वो स्त्री, वो नारी शिव जी के प्रसाद का रोज दर्शन करती है, प्रतिदिन दर्शन करती है। ना वो मंदिर गई, ना वो तीर्थ गई, ना शिवालय गई, ना देवालय गई, केवल प्रसाद का दर्शन किया। समय ऐसा आया, नगर का राजा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा था। माही का जो पुत्र था बड़ा सुंदर था, बड़ा विद्वान था, ज्ञानवान था। परीक्षा हुई, उस परीक्षा में माही का पुत्र भी गया। बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेवा करती, उसका पुत्र भी गया। और प्रसाद के दर्शन का फल उस माही को मिला। राजा की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया और बाबा की कृपा से वो लड़का, राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो दामाद को ही सिंहासन प्राप्त हो गया। प्रसाद के दर्शन का फल ये होता है कि जीव के जीवन के सारी व्याधियां, सारा दोष, सारा दुख, सारी तकलीफें मिटती चली जाती है और एक दिन भोलेनाथ अपनी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है। ये प्रसाद के दर्शन का सुख है। प्रसाद के दर्शन, शिव के दर्शन। और किस्मत वालों को
मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वाले को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी सच्चा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी भाव से सच्चा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत वाले हैं, परंतु आप सबको भी बहुत किस्मत वाला कहेंगे। कहीं बाबा ने कृपा कर कर सावन के महीने में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आपको श्रवण करने का सौभाग्य दे दिया। इससे बढ़कर किस्मत और क्या हो सकता, भाग्यशाली। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वाले को मिलता है भोले तेरा दरबार। शिव कथा कर रही है, मां जगतजननी का जगदम्बा का संवाद कर रहा है। केवल दर्शन मात्र प्रसाद का भी हो जाए, काशी का प्रसाद आए समझ लेना विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया, सीहोर का प्रसाद पहुंचे समझ लेना कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन हो गया, सोमनाथ का प्रसाद आए सोमनाथ जी का दर्शन हो गया, द्वारका जी का प्रसाद आए द्वारकानाथ का दर्शन हो गया, जगन्नाथ का प्रसाद आया जगदीश का दर्शन हो गया। जगदीश का दर्शन हम गए नहीं, आप गए नहीं, पर उसका दर्शन मात्र हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दे, सारे कष्ट समाप्त। कावड़ कंधे पर लेकर जाते हैं, कावड़ 2 लोटे होते हैं, उसमें 2 पानी के कलश होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, कभी कभी दाएं होता है कभी कभी बाएं होता है। लोग कई बार ऐसा रख लेते हैं कई बार ऐसा रख लेते हैं। क्या है हमारे जीवन के सुख और दुख दोनों शिव के चरणों में समर्पित कर। दुख भी वो संभाले, वो अपने पास रखे। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें जितना कष्ट है, हमारे जीवन का जो परेशानी है हमने शिव को दे दिया। और मेरी जीजियां जितनी कथा को श्रवण कर रही हो, ऑनलाइन कथा को सुन रही हो, आप सीहोर तक नहीं जा सकते, आप काशी तक नहीं जा सकते, आप हरिद्वार तक नहीं जा सकते, नीलकंठ तक नहीं जा सकते, आप उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं आ सकते, आप ओमकारेश्वर नहीं जा सकते। मेरी बहनें अपने घर से 2 लोटा जल ले शिव जी के मंदिर की ओर चले, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां हृदय से शिव को जल समर्पित करें। मेरा बाबा उतना ही फल देगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल होता है, वही फल प्रदान करेगा। आप चढ़ाओ, आप शिव को समर्पित करो, आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करो, आप शंकर भगवान को जल समर्पित करो। और जिस भाव से करोगे, भाव आपका बस मन शुद्ध होना, निर्मल होना चाहिए। सोने का मंदिर बनाओ, चांदी का मंदिर बनाओ और भगवान ही उसमें ना आए तो क्या मतलब। स्वयं पार्वती जी ने पूछा, सोने के मंदिर में रहना रावण बनाया है। भगवान बोले तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा तो सरी, कैलाश